हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनफिनिक्स क्लासेस। है ना, हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना जो क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज कर रहे थे, हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने होते हैं। है ना, ये खुद एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सॉल्यूशन है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 73। द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 480 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज व्हाट। है ना, एक रोम्बस, रोम्बस आप लोगों को सबको पता होगा क्या होता है रोम्बस। रोम्बस एक स्पेशल टाइप ऑफ क्या होता है, स्क्वायर होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होंगी। बट द थिंग इज व्हाट, उसके जो एंगल होता है ना, सारे एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। ठीक है, और हमारे पास एक एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है डायगोनल को यूज करके हाफ इंटू d1 इंटू d2। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ना। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। 480 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें एरिया दिया हुआ है, हाफ डायगोनल वन की लेंथ दी है 20, सेकेंड आपको पता नहीं है ना। तो बेटा अगर आपका डायगोनल सेकेंड निकालना है तो ये हो जाएगा 480 इंटू 2/20, विच इज कितना हो जाएगा बेटा, इसको कैंसिल करो। है ना, 48 सेंटीमीटर आ गया। है ना, ये आपके पास डायगोनल आ गया। ठीक है, यानी आपके पास एक डायगोनल की विड्थ आ गई 48 और एक डायगोनल है 20। तो बेटा जो इसके डायगोनल होते हैं ना, वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। ये सब 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे और ये बाइसेक्ट करेंगे, यानी ये और ये इक्वल हो जाएगा, ये और ये इक्वल हो जाएगा। तो बेटा अगर मैं किसी भी एक स्लाइस को उठाता हूँ, मान लो मैं इस पोर्शन को उठाता हूँ, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल मुझे दिख रहा होगा। है ना, और मान लो कि ये 48 है तो ये 24 हो जाएगा, ये भी 24, और ये 10 और ये भी 10 हो जाएगा। है ना, ये हमारे पास लेंथ आ गई। अब मुझे क्या निकालना है? ये वाली साइड निकालनी है। एक साइड निकल जाएगी तो चारों साइड निकल जाएंगी। है ना, तो बेटा लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। मान लो ये है ए बी सी डी एंड दिस इज ओ। तो ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। है ना, पाइथागोरस का भी यूज़ हो जा रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। है ना, आप शॉर्टकट इसमें यूज़ करके आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ए बी स्क्वायर आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा? 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, विच इज़ 576 प्लस 100 यानी 676। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी बेटा 26, प्लस माइनस आएगी। है ना, बट ये लेंथ नेगेटिव हो नहीं सकता, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? 26 सेंटीमीटर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। आई होप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? आपको बताना है फैक्टर्स ऑफ 2a⁻7 माइनस 128 है। तो बेटा इसमें से कॉमन निकालो तो ज़रा। सबसे पहले अगर मैं देखता हूँ तो अगर बेटा 2a कॉमन निकाल देता हूँ तो क्या मेरे पास a⁻6 माइनस 64 बच जाएगा? यहाँ बचेगा। है ना, तो अगर मैं इसको ध्यान से देखता हूँ तो ये क्या हो सकता है बेटा? ये ए क्यूब का स्क्वायर माइनस 2 क्यूब का स्क्वायर हो सकता है ना। तो इसका मतलब बेटा ये 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखो, अब यहाँ पे बेटा हमारे पास फॉर्मूले बनेंगे। ये देखो, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो रहा है और ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो रहा है। तो अच्छा, ये क्या हो गया बेटा? यहाँ से 2a इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है वैसे वो। है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी। तो पहले मैं ए क्यू प्लस बी क्यू भी ओपन कर लेता हूँ, ए प्लस बी, है ना, इंटू ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और वैसे ही मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ओपन करूँगा तो सॉरी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ओपन करूँगा तो a-2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर। ये मेरे पास कुछ बन जाएगा। अगर इसको मैं प्रॉपर फॉर्म में सॉल्व करके लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 2a इंटू ए प्लस 2 इंटू ए माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4। है हमारे पास कोई ऑप्शन? यस, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। है ना, तो हमने यहाँ पे दो आइडेंटिटी लगाई, एक ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली, और एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। है ना, बहुत बढ़िया। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 75। क्या है इस क्वेश्चन में बेटा? चलिए समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन्स इन अ सर्कल कैन नॉट बी पैरेलल? कौन से पेयर इसमें पैरेलल नहीं हो सकते बेटा? यस, चलो एक सर्कल बना के देख लो ना। मान लो ये आपका एक सर्कल हो गया। है ना,
बढ़िया से बनाना है, चलो लो बढ़िया से बना देते हैं। मान लो ये आपका एक सर्कल बन गया जी। अब वो कह रहा है कि इसमें से कौन सी दो लाइन पैरेलल नहीं हो सकती। तो बेटा एक ये कॉर्ड है, एक ये भी कॉर्ड है, तो पैरेलल हो सकता है ना। अगर मैं एक कॉर्ड और एक टेंजेंट को कहूँ तो वो भी पैरेलल हो सकता है। लेकिन अगर मैं बेटा दो डायमीटर बनाऊँ, डायमीटर बना के देखते हैं। जैसे ये सेंटर मान लिया, तो डायमीटर क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, है ना, पासिंग थ्रू सेंटर, ये होता है ना। दूसरा डायमीटर कुछ इस तरीके से होगा, तीसरा डायमीटर कुछ इस तरीके से होगा। तो ये सब इसके डायमीटर हैं बेटा, लेकिन क्या ये पैरेलल पॉसिबल है? क्या यहाँ से कोई एक ऐसी लाइन जा सकती है जो इसके पैरेलल और डायमीटर भी हो? नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। तो जैसे कि इसने पूछा है कि कैन नॉट बी पैरेलल, तो यस, टू डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल कैन नॉट बी पैरेलल। क्यों नहीं हो सकते पैरेलल, वो हमने यहाँ पे अच्छे से समझा दिया। क्लियर है बच्चों? चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 76, है ना, ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेज दैट अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स, है ना, एंड सम ब्लू बॉल्स, 5 वो हैं लाल बॉल्स हैं और कुछ ब्लू बॉल्स हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग इज 4 टाइम्स दैट ऑफ अ रेड बॉल। तो प्रोबेबिलिटी कह रहा है ब्लू बॉल निकालने की 4 टाइम्स है रेड बॉल के मुकाबले। तो आप बताओ नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी हैं। तो बेटा मान लो टोटल बॉल्स, मान लो, एक काम करो, लेट ब्लू बॉल्स भी एक्स मान लिया आपने। तो टोटल कितनी हो गई बच्चे? टोटल हो गए ना 5 + x, 5 रेड हैं और x वो हो गया। अब वो कह क्या रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, यानी ब्लू बॉल यानी x डिवाइडेड बाई 5 + x, ये प्रोबेबिलिटी इसकी है। वो किसके इक्वल है? 4 टाइम्स रेड के, यानी रेड कितना है, 5/5 + x, इजंट इट? तो बेटा देखो, ये सिंस ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये और ये कैंसिल हो सकता है, यानी x विल बी इक्वल टू 20। क्या हो जाएगी x की वैल्यू? 20। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखा, बहुत सिंपल है बेटा ये क्वेश्चंस, बस इनको नंबर्स में आपको उतारना है, नोट डाउन करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से उठाते हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, देखो यूं ही सॉल्व हो जाएगा चुटकियों में। कैसे? साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए अगर 1 है तो आपसे पूछा है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4a क्या होगा। तो बेटा अगर साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ यहाँ से, इसको इधर ट्रांसपोज करके। क्या बेटा मैं इसको कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है ना। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूँ, दोनों साइड को स्क्वायर कर देता हूँ बेटा, तो क्या ये साइन स्क्वायर ए जो है वो कॉस की पावर 4a हो गया, है ना। अच्छा, अब इन दोनों को, एक ये है एक ये है, इन दोनों को अगर मैं उठा के इसमें पुट कर दूँ, हैं, करके देखते हैं जी, क्या हो जाएगा बेटा। कॉस स्क्वायर ए की जगह मुझे क्या रख देना है, साइन ए, और कॉस की पावर 4a की जगह रख देना है साइन स्क्वायर ए। बेटा ये देखो, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए हमारे पास ऑलरेडी 1 गिवन है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी? यस, बी इज द करेक्ट आंसर। था ना बहुत सही सवाल? चलिए जी, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन बी। अच्छा, आपको कुछ प्रोबेबिलिटी दी हुई है, पूछा है कि इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी इवेंट का हो सकता है। तो बेटा समझ लेना, मान लो एक प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई है ना, तो ये कभी भी 0 से या 0 से बड़ा होगा और 1 या 1 से कभी भी ये छोटा होगा। प्रोबेबिलिटी कैन नॉट एक्सीड 1 एंड प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी लेस देन 0। ओके, ये हमेशा ध्यान रखना, ये कंडीशन है। देखो, दो चीज़ें होती है, या तो श्योर इवेंट होता है ना, एक होता है प्रोबेबिलिटी में आपके पास श्योर इवेंट, यानी होगा ही होगा। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, इस केस में प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है। और एक क्या होता है बेटा, जैसे श्योर का अनश्योर कह सकते हो, बट एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट, है ना, इम्पॉसिबल इवेंट। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इस केस में प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बेटा 0, है ना। जैसे कि मैं कह दूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग अ डाइस एंड गेटिंग अ नंबर 7। भाई डाइस में तो 6 तक ही नंबर होते हैं, 7 कहाँ से आ जाएगा, उस केस में प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। अब मैं कहता हूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बॉय इज अ बॉय। भाई ऑब्वियसली श्योर इवेंट है, लड़का है तो लड़का ही है ना। तो वो एक प्रोबेबिलिटी उसकी हो गई। तो बेटा अगर मैं ये देखूं, ये क्या हो रहा है, लेस देन 0, ये नहीं होगा, ये मोर देन 1, ये नहीं होगा, हाँ ये हो सकता है ना।
अब मोर देन वन ऑफ द अबव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एक ही आंसर है, नन ऑफ द अबव भी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सी इसका आंसर है। तो बेटा आई थिंक आप लोग प्रोबेबिलिटी का ये कॉन्सेप्ट भी समझ गए होंगे, है ना। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ओके, इंट्रोडक्शन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार पार्क्ड ऑन अ रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 150 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री। आपको डिस्टेंस बताना है कार का टावर से, है ना। मान लो ये एक टावर हो गया, ठीक है। कितना टावर का हाइट है बेटा, 150 मीटर हाइट है इसका। इसके टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वाला, ये दिया है 30 डिग्री का, ठीक है। यहाँ कार खड़ी है, ठीक। तो आपको पूछा है कि ये वाला डिस्टेंस बताओ। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। सी पॉइंट पे पर्सन खड़ा है, वहाँ से एंगल देख रहा है। तो बेटा देखो, अब अगर मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन वाली लाइन की बात करूँ तो क्या वो इस लाइन के पैरेलल नहीं है? तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 30 डिग्री हो गया, हो गया। अब देखो, मेरे पास एक परपेंडिकुलर हाइट पड़ा है, मुझे बेस निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस से कोई रिलेशन था? बिल्कुल था। tan 30 डिग्री विल बी इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, है ना। tan 30 की वैल्यू होती है बच्चों, कितनी होती है tan 30 की वैल्यू? उसकी वैल्यू हो जाती है बेटा 1/√3, है ना। और ए सी की वैल्यू कितनी है बेटा? 150। ए बी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 150√3 मीटर्स, है ना। है हमारे पास ऑप्शन, यस, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलो बेटा अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ इंटरनल डायमीटर 36 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ लिक्विड। और क्या है? एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है ना, उसका इंटरनल डायमीटर 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लिक्विड को क्या करना है? दूसरे सिलेंड्रिकल शेप बॉटल में फिल करना है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, हाइट 9 सेंटीमीटर है। तो कितने नंबर ऑफ बॉटल्स यूज हो सकते हैं? तो बेटा आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी किसी भी अगर ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कोई चीज़ डालता हूँ तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। यानी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल शेप्ड बॉटल्स। तो ये हो जाएगा बेटा 2/3 पाई आर वन क्यूब, हेमिस्फेयर है तो 2/3, और ये होगा बेटा πr² h। एन इसलिए लगा देंगे क्योंकि नंबर ऑफ बॉटल्स यूज हो रहे हैं। तो ये 2/3 इंटू पाई से पाई कैंसिल हो गया। R1 का मतलब 18 इंटू 18 इंटू 18, है ना। 36 डायमीटर है तो रेडियस 18। वैसे यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है 3 इंटू 3 इंटू 9 इंटू एन, है ना। 3 6 जा 18, 3 और ये 3 कटा 2, 9 कटा 2, तो 2 6 जा 12, 2 जा 24, 2 जा 48। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 48। बी 48 इज द करेक्ट आंसर। देखा कितने जल्दी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर दिया। विद इन अ मिनट हम लोगों के पास पॉसिबिलिटी है इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगेन हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम द kite to the ground is 60 meter. Assume that there is no slack in the string. The angle of elevation of the kite. तो देखो यहाँ से पतंग उड़ा रहा है ना, ज़मीन से ये काइट है, यहाँ पे मान लो ये के हो गया, ठीक है। इसकी लेंथ दी है बेटा 60 मीटर, ठीक है। और ये जो हाइट दिया हुआ है काइट का ग्राउंड से, ये दिया है आपको 30 मीटर। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा गया है कि किस एंगल पे ये काइट जो है नीचे ज़मीन से उड़ रहा है, यानी ये वाला एंगल आपसे पूछा, ये थीटा। तो बेटा ध्यान से देखो, मेरे पास क्या गिवन है? एक हाइपोटेन्यूस गिवन है और एक परपेंडिकुलर लेंथ गिवन है, क्योंकि ज़मीन से कोई भी हाइट बनती है तो परपेंडिकुलर बनती है। ये मान लो ए, ये मान लो बी। तो बेटा साइन थीटा विल बी इक्वल टू के बी अपॉन में के ए होगा, विच इज़ 30 अपॉन में 60, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, ये 1/2। तो साइन थीटा कितना आ रहा है बच्चे? 1/2। और कहाँ पे 1/2 होता है वो? हाँ जी, 30 डिग्री पे। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? सी, 30 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अ कार्टन कंसिस्ट्स ऑफ 100 शर्ट ऑफ विच 88 आर गुड, ठीक है। 100 शर्ट में से 88 ठीक है, 8 हैव माइनर डिफेक्ट्स एंड 4 हैव मेजर डिफेक्ट्स। जिमी एक ट्रेडर है, विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट विच आर गुड, बट सुजाता जो अर्ली ट्रेडर है विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट विच हैव मेजर डिफेक्ट, यानी माइनर वाले वो रख लेगी,
ठीक है, तो यानी टोटल शर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो कितनी है, 100 है। ठीक है, वन शर्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द कार्टन, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू जिमी एंड एक्सेप्टेबल टू सुजाता, जिसको जिमी नहीं लेगा बट सुजाता ले लेगी। तो टोटल शर्ट 100 है, गुड शर्ट्स कितनी है, गुड शर्ट्स 88 है बेटा, है ना। माइनर डिफेक्टेड कितनी है जी, इन सबको जल्दी जल्दी नंबर में लिख लेंगे हम लोग ताकि करने में बहुत इजी हो जाएगा। और मेजर डिफेक्टेड कितनी है जी, मेजर डिफेक्टेड है 4। ये डेटा हमारे पास गिवन है। और क्या है, जिमी जो ले लेगा, शर्ट्स टू जिमी, है ना, जो जिमी जिन शर्ट्स को ले लेगा वो कितनी है बेटा, वो है 88। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, 88/100, यही तो है जो शर्ट जिमी ले लेगा 0.88। और शर्ट सुजाता कौन सी ले लेगी, सुजाता वो लेगी जो मेजर डिफेक्टेड नहीं, जो मेजर डिफेक्टेड नहीं उन सबको ले लेगी, यानी 88 + 8 96। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा बेटा, 96/100, ये हो गया बेटा 0.96। तो बेटा यही आपसे पूछा गया था कि जो जिमी ले ले उसकी प्रोबेबिलिटी और जो सुजाता ले ले उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। बी 0.88 एंड 0.96 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए जी अगला सवाल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 42, 34 एंड 20 सेंटीमीटर, है ना। साइड्स दी हुई हैं तो बेटा हेरॉन्स फार्मूला आपको याद होना चाहिए। हेरॉन्स फार्मूला है ना, बहुत अच्छा फार्मूला है। क्या होता है वो, एरिया जो होता है आपका एस इंटू क्या होता है, रूट के अंदर होता है ना सब, है ना, रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहाँ पे जो एस होता है वो a + b + c/2 होता है, और ए बी सी क्या है बेटा, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, है ना। चलिए लगाइए ज़रा। तो s अगर मैं निकालता हूँ तो s मेरा क्या आ जाएगा, 42 + 34 + 20/2, कितना हो गया ये, यस 48 सेंटीमीटर्स। निकालिए जी एरिया, √48 इंटू 48 - 42 इज 6, 48 - 34 इज 14 एंड दिस इज 28, है ना। मैं क्या करता हूँ, इनको पेयर बनाता हूँ। तो 6 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 7 इंटू, और एक 6 भी तो था ना बीच में, और ये हो जाएगा 4 इंटू 7। तो पेयर में कैसे बनाता हूँ बेटा, इसका एक पेयर बन गया, इसका एक पेयर बन गया, इसका एक और इसका एक, यानी 6 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 7, 6 दूनी 12, 12 चौक 48, 48 सत्ते कितना होता है जी, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। क्लियर है सभी को, क्लियर है ना। चलिए आज की हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, है ना। अगले क्लास में हम लोग अगली वीडियो को अच्छे से देखेंगे, अगले क्वेश्चंस अच्छे से देखेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। टिल देन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों।